Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. So till date we have completed parliament के पहले के जितने भी chapters हैं उन सबके PYQs, okay, and PYQs of 29 years, right, that is 1995 से लेके 2024 तक के, ठीक है। और ना सिर्फ PYQs के solutions but also कि UPSC में किस topic में या फिर in general क्या trend रहता है when it comes to polity for prelims, राइट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस सीरीज प्लीज़ गो एंड वॉच जो भी हमारे पुराने लेक्चर्स हैं इस सीरीज़ के, बिकॉज आपको आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और यूपीएससी के ट्रेंड्स का जो काफ़ी इंसाइट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है, आपको जब आप प्रीलिम्स एग्जाम्स सॉल्व करते हो, वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। चलो, तो वील कंटिन्यू विद पार्लियामेंट टुडे, okay, and before proceeding, special announcement that we are giving 1 month access to our prelims mentorship program for only rupees 500, but this 500 is also like आप इसको free ही समझो, and why am I saying this? See, because this is going to be 100% risk free investment. You will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything, okay, ठीक है। So इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे, ठीक है। वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, ओके। तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस, ठीक है, ओके। ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues, ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area, that people often they promise कि they'll give you one on one mentorship but they don't provide that, plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना, ठीक है। तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड। इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं, दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो, ठीक है। इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स, ठीक है। और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स they share their task, ठीक है, for each particular day and then we also update them। इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं। वन ऑन वन हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है, दैट्स ऑल, नो नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम में, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट, ठीक है। चलो, ओके, इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ, ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक। एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, सीएससी प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओके। एंड यू हैव IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jiten sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87 which is 12 marks more than the general cutoff of this year, ठीक है। तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस इन एनी प्लेटफॉर्म, आई वुड से, ओके।
बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियां की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ़ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, राइट? ठीक है। चलो, फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा। नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है। चलो, so give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo, let's begin with questions. Okay, today's topic already discussed. Now question number 1. Okay, which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा-सा बैकग्राउंड लोकसभा, राज्यसभा। देखो कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसमें लोकसभा के पास प्रिविलेज है या फिर स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है? जो कि राज्यसभा के पास अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है? जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना, है ना? देन मनी बिल का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसके कॉन्ट्ररी व्हाट आर द स्पेशल पावर्स दैट राज्यसभा हैज़? ठीक है? Okay, let's read the options. To change the existing territory of a state and to change the name of a state. Now, see, this is not a special power of Rajya Sabha. This Lok Sabha or Rajya Sabha, any house can do it by passing a resolution with simple majority. Okay, by simple majority amendment basically. ठीक है? Okay, to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services. Yes, this is something जो कि लोकसभा से पॉसिबल नहीं है। ये इन दोनों चीज़ों के लिए क्या दो चीज़ें हैं, या तो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है, मतलब स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई सर्विस ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा से बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, एंड व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी, एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सो दैट इज स्पेशल मेजोरिटी, एंड उसके बाद ये रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा के पास, ठीक है। तो लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देता है तो फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ आवर आंसर। लेकिन इसके पहले हम ये दो ऑप्शंस भी पढ़ेंगे, बिकॉज हमने क्या सीखा है हर लेक्चर में कि हमें पॉलिटी में स्पेशली जब ये ऐसे ए बी सी डी के फॉर्म में ही बस ऑप्शंस हैं, ठीक है, देयर इज़ नथिंग लाइक 1 2 1 2 3, है ना। तो इन इस केस में जो ऑप्शंस ऐसे होते हैं उसमें हमें ज़रूर से सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, नो मैटर हाउ श्योर वी आर ऑफ दिस option to be correct. Clear? Okay. To amend the election procedure of the president and to determine the pension of the president after his or her retirement. अब पेंशन का तो चलो नहीं पता मान लो, लेकिन इसका ये इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब हमने अमेंडमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस किए हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज में, तब हमने देखा था कि ये चीज़ कैसे चेंज होती है। इसके लिए अमेंडमेंट के लिए नॉट जस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा बट ऑल्सो हाफ ऑफ द स्टेट्स, इनका कंसेंट भी लगता है ना, अगर आपको याद हो। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर टू डिटर्मिन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट राज्यसभा डज, ठीक है, और स्पेशल पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सो वी आर ओके। चलो, दिस इज द आंसर। नाउ प्रोसीडिंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, उससे पहले ये थोड़ी सी हम बाकी स्पेशल पार्ट्स भी देख लेते हैं। तो देखो, ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये हमने देखा अभी। देन न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, ये भी याद रखना ये चीज़। ओके। देन रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं है ये, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है।
ये भी हम कर चुके हैं, वैसे ये प्रोविजन डिटेल में हम इसको देख चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स, ये क्लियर हो जाएगा उसमें। इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों में से अगर कुछ भी इम्पोज करना है और मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे राज्यसभा से वो जो रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, या प्रोक्लेमेशन होता है, उसका पास होना ज़रूरी है राज्यसभा से, ठीक है, क्लियर। चलो, ये भी हम अच्छे से कर चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ इमरजेंसी चैप्टर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by। now सेम क्वेश्चन ही समझेंगे हम इसे, राइट। 12 में ये आया था और ये कब आया है, 16 में। सी द रेपिटेशन, और ये सब स्टैटिक एंड और टू द पॉइंट बोलूँ तो लक्ष्मीकांत से आ रहा है, ठीक है। चलो, तो हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है। पहला तो लोकसभा तो है ही नहीं, राज्यसभा है, और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी नहीं है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, चलो। अच्छा, एक चीज़ है, लेट यू नो, एक बार और जस्ट क्रॉस चेक करके कि 2/3 मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, ये तो श्योर श्योर है। लेकिन जो हाफ मेजोरिटी होती है, मतलब स्ट्रेंथ का हाफ नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का हाफ ऑफ द मेंबर्स चाहिए होता है। दिस आई विल टेल यू कल के वीडियो में एक बार, ठीक है। चलो, question number 3. Consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. अच्छा, ये अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक बार और ये भी पढ़ लेते हैं। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं इस चीज़ पे ऑलरेडी हमारे पुराने लेक्चर्स में, कि अब तक ये रट गया होगा आप लोगों को, दैट बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज, एक बात ये बताओ, ये लॉजिक से भी सॉल्वेबल है, ये वाला स्टेटमेंट तो एटलीस्ट सॉल्वेबल है, ठीक है, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द नाइन्थ शेड्यूल। अब क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोविजन ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे, सॉरी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिस पे पार्लियामेंट लॉ ना बना पाए। हाँ, पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट पे वो लॉ बना ही ना पाए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर से कैन भी लिखा है एक तो, ठीक है। तो लॉजिक से भी ये बन जाएगा अगर आपको नहीं भी पता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो, सो दिस इज करेक्ट। फिर आता है वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन दिस शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत एक बार भी पढ़ी होगी तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी प्रोविजन या फिर कुछ सब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट, है ना, ऐसा था भी कभी जिसपे जजमेंट, जिसमें कोर्ट जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं भी थी, तो वो बाद में जाके उस चीज़ को एप्लीकेबल कर दिया गया है, ठीक है, ऑन और बेस क्या रखते हैं हम उसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ भी आप लॉ बनाओ बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए ऑलवेज द जुडिशरी कैन क्रॉस चेक एनी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ऑब्वियस है कि ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और अदरवाइज भी हमने ये पढ़ा है कि नाइन्थ शेड्यूल में जो भी लॉज अप्रैल 1973 के पहले रखे गए हैं, ठीक है, वो तो जुडिशियल रिव्यू से फ्री हैं, लेकिन इसके बाद के जो भी लॉज हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, आई गेस इट इज़ 24 अप्रैल 1973। जस्ट चेक बाय योरसेल्फ वंस, अभी देख लो पॉज करके, ठीक है। तो उस डेट के बाद के जो भी लॉज हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। इस शेड्यूल की बात कर रही हूँ, ओके। चलो, सो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन में कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। चलो, a little about our courses now. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access, ठीक है, this is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query, personal, academic, कुछ भी share करना हो, you are just we are just a call away, ठीक है।
उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है, 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay, you can analyze this by yourself. All right. Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay, here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay, ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course, because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up. If you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है, so you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है, chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. चलो, फोर्थ. ओके, अच्छा, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेरी है, बी इट दीज क्वेश्चंस या कोर्सेज, या हम किस तरह से कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं एग्जैक्टली तो जस्ट कमेंट अस, या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर दो या व्हाट्सएप पे डीएम कर दो. ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. ओके, जब आप बिल्कुल बॉटम ऑफ द वेबसाइट जाओगे तो वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. In the presidential election in India, every elected member of the Legislative Assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. ठीक है, अब ये सब बस ऐसे ही दे दिया है, इसमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. पता चला आप आगे पढ़ ही नहीं रहे हो, इसी को दोबारा पढ़ने में लगे हो, 3-4 बार यही पढ़ रहे हो कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है. कुछ नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमएलए की वैल्यू वोट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ वोट, वो बताया है. ठीक है, तो उसमें नहीं, उसमें ज़्यादा गायब नहीं होना है, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो. एज एज एट प्रेजेंट 1997, the expression population here means the population as ascertained by the which census. बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस सेंसस की पॉपुलेशन हम लेते हैं. ठीक है, फॉर चूजिंग दिस पॉपुलेशन आती है ना, अगर आपको इलेक्शन का फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या है, एमएलए की जब हम वोट वैल्यू निकालते हैं तो क्या था फॉर्मूला, कमेंट में बताओ. ठीक है, और उसका आई लिस्ट टेल यू. यहाँ पे उसका होता है, यू हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएस. क्लियर? तो ये जो पॉपुलेशन है ना उस स्टेट की, ये हम किस सेंसस के बेसिस पे ले रहे हैं, ये पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन. तो देखो इसका आंसर पहले हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे. देखो ये हमारे चैप्टर में है पार्लियामेंट, जब आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आफ्टर एवरी सेंसस री एडजस्टमेंट इज टू बी मेड. ओके, किस चीज़ के लिए, कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन होता है ना हमारे यहाँ इलेक्शन के लिए, तो वो चीज़ हर बार रिन्यू होगी, ऐसा प्रोविजन है. लेकिन
The 42nd Amendment Act of 1976 froze the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and the division of each state into constituencies till the year 2000 at the 1971 level. 1971 लेवल का मतलब क्या हुआ कि 1971 की सेंसस के हिसाब से ही हम देखेंगे पॉपुलेशन को, ठीक है। अब ये जो था ये एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 ईयर्स, ठीक है, इसको और बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा सेंसस यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप बोलोगे कि वहाँ तो सिर्फ लोकसभा मेंशन्ड है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे कंट्री में इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, अभी हम 1971 का ही सेंसस फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट। चलो, ये बढ़िया से समझ लेते हैं आज मनी बिल के बारे में। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। यस, द राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है। एक तो स्पीकर और एक दूसरा लोकसभा, ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना, क्लियर, मनी बिल के लिए। Okay, then Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. Yes, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है मनी बिल के केस में व्हेन इट कम्स टू राज्य सभा, कि वो नॉर्मली एक बिल को 6 मंथ तक रख सकती है लाइक ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। लेकिन मनी बिल के केस में उसको लौटाना होता है विद इन 14 डेज। उनको अमेंडमेंट अगर कुछ देना है रिकमेंडेशन तो वो देगी, नहीं देना है तो उसको ऐसे ही वापस करना होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। अब देखो, अगर ये आपको नहीं पता है, तो अगर आपको इतना पता है कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मनी बिल, तो इस कॉमन सेंस की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि हाँ, सिंस प्रेसिडेंट हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस बिल स्टार्टिंग में ही, तो वापस क्यों फिर से रिकंसिडरेशन के लिए ही विल सेंड द बिल, ठीक है। तो इससे ये भी सही हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड एंड कैन बी टेबल्ड ओनली इन लोकसभा, क्लियर। सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी चीज़ों को। देखो, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये दोनों दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। देन राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल विद इन 14 days। लोकसभा इज़ फ्री टू डिसाइड कि उनको इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल के केस में, क्लियर। एंड यहाँ पे ये फाइनल पार्ट टू डिसाइड कि वो मनी बिल है या नहीं स्पीकर के पास होता है, ठीक है। चलो, so this was all for today's lecture. I hope you enjoyed the lecture. It was informative, and please subscribe to our channel, ठीक है, and do give our courses a good thought because this is going to be a game changer for your prelims preparation. All right, chalo, thank you so much for your presence. Have a lovely day.